अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो आज जो है संडे है और आज फाइनली पहला ऐसा संडे है जो हम बहुत लेट नाश्ता कर रहे हैं, बहुत लेट उठे हैं, क्योंकि बाकी दिनों की निस्बत ना हमारा संडे जो होता है ना वो बहुत जल्दी होता है। लोगों का संडे होता है सुकून का, लेट उठते हैं, लेकिन हम संडे के दिन जो है ना वो और बाकी दिनों से भी जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे आगे पीछे जब स्कूल जाते हैं ना तो उनको जगाना पड़ता है। लेकिन वाहिद एक संडे है जो वो खुद ही उठ जाते हैं और सुबह सुबह उनको नाश्ते की जो भूख भी लग जाती है। तो आज जो है हम लेट उठे हैं क्योंकि सारी रात बारिश होती रही थी और उसके बाद मौसम अच्छा था, तो बस सुकून के बच्चे भी सोए हुए थे और मैं खुद भी सोई हुई थी। तो फिर अभी थोड़ा सा लेट उठे थे, तो फिर मैंने सोचा कि अब बस एक ही दफ़ा मैं संडे को ना ऐसा करती हूँ कि संडे ब्रंच ही बना लेते हैं और कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हम बना रहे हैं एग्स भुर्जी। बहुत ही ईजी सी है और पराठे के साथ तो वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। तो इसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है और इसको हम थोड़ा सा सॉफ़्ट कर लेंगे। ऑमलेट जो है मेरे बच्चे शौक़ से नहीं खाते हैं, या तो फ्राई अंडा लेते हैं या फिर अगर भुर्जी हो तो वो भी नाश्ता वो भी ख़ुद भी सुकून से कर लेते हैं और उनके पापा को भी अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं कोशिश होती है कि बस ना मैं यही बनाऊँ। तो बाहर वाले जो हमारे चूल्हे हैं वो तो अभी गीले हो गए थे बहुत ज़्यादा। मुझे नया भी बनाना था तो अभी अंदर वाले पे ही मैं बना रही थी, लेकिन इसकी भी हालत अब काफ़ी ख़राब हो गई है क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब हुआ है ना, तो इस वजह से। तो खैर अभी बस जैसे प्याज थोड़े से सॉफ़्ट हुए थे तो इसमें मैंने एक टमाटर डाल दिया था, 2 से 3 हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन हम लोग तो ना होने के बराबर खाते हैं, इसलिए थोड़ी सी मैं कम डालती हूँ। तो बस इसे हम थोड़ी सी देर के लिए पकाएंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए। तो जैसे ही थोड़ा सा सॉफ़्ट हुआ है इसमें हम ऐड कर देंगे हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च और नमक। बस ये 3 चीज़ें मैं डालती हूँ, इससे ज़्यादा मैं इसमें और कुछ भी मसाले वगैरह नहीं ऐड करती। ये 3 मसाले जो हैं ना इसके लिए काफ़ी होते हैं, इससे इसका टेस्ट भी अच्छा आ जाता है और थोड़ा सा ना सिंपल भी लगता है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लगता। तो बस ये डाल दूँगी और साथ नमक डाल दूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। साथ थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मिर्चें जो हैं वो जलें ना, और इसे हम थोड़ा सा भी भून लेंगे जिस तरह कि हम बाकी किसी भी सालन के लिए जो है मसाला वगैरह भून लेते हैं। तो इसे मसाला अच्छी तरह से भूनने के बाद जो है ये देखें टमाटर जो है इसमें बिल्कुल मैश होने चाहिए, क्योंकि मुझे तो साबुत टमाटर जो है किसी सालन में भी नहीं अच्छे लगते। तो इसलिए हम इसे थोड़ा सा मैश कर लेंगे। तो मसाला जो है वो सॉफ़्ट हो गया। यहाँ जो है मैंने रखे हैं 3 अंडे, तो इनको फेंट के तो मैंने नहीं डाला, बस ऐसे ही डाल लिया। इसमें ये हो जाएंगे वे अच्छे से खुद ही फेंट इसमें मिक्स हो जाएंगे। तो इसे हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे, ये देखें इस तरह से, और इसे हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे ताकि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। ऑयल जैसे ही सेपरेट हो जाएगा तो हम इसे बस उतार लेंगे चूल्हे से। अभी मैंने जो आंच है वो बिल्कुल हल्की की हुई है, मतलब स्लो फ्लेम है, तो उसी पे हम इसे अच्छे से भून लेंगे ताकि अंडे भी पक जाएं और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाएगा। अच्छा, बीच बीच में ना ये मेरी छोटी बेटी है जो थोड़ा सा शोर करती है। इसे नहीं पता कि वॉइस ओवर क्या होता है या इसमें नहीं बोलना होता है, आवाज़ इसमें से रिकॉर्ड हो रही होती है, लेकिन उसे ना अपनी ही बस जो काम उसे चाहिए वो उसने करना है, उसने शोर मचाना है। तो बस भुर्जी जो है वो हमारी रेडी हो गई है। अब चाय बना रही हूँ मैं अपने लिए और इनके पापा के लिए बनाऊँगी मैं मीठी लस्सी। तो मेरा तो चाय के बगैर वैसे गुजारा नहीं होता, और लस्सी वगैरह ये चीज़ें तो वैसे भी मुझे नहीं पसंद। इस नाश्ते में मुझे चाय लाजमी चाहिए होती है, तो इसलिए फिर मैं अब अपने लिए बना रही हूँ चाय। और इसके बाद जो है हम बनाएंगे पराठे। चाय की रेसिपी वैसे मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है कि हम कड़क चाय किस तरह से बना सकते हैं। तो मुझे वैसे भी कड़क चाय हो और उसमें अगर इलायची हो ना तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैं बनाती भी इसी तरह से हूँ। ठीक है, तो चाय जो है हमारी हो गई है रेडी। चाय मैं पहले डालूँगी थर्मास में ताकि ठंडी ना हो, और इसके बाद जो है हम बनाएंगे पराठे। तो पराठे के लिए सिंपल आटा है जो मैंने गूंद के रखा हुआ है गंदम का, और उसी से हम बना लेंगे पराठे। ओके, तो बस चाय जितनी वैसे उबले ना उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनती है। जब तक इसकी झाग वगैरह सारी ख़त्म हो जाए ना तो ये थोड़ी सी फिर कड़क हो जाती है। तो बस अभी जो है मैं पहले बना रही हूँ इनके पापा के लिए पराठा, और वो जो है तो थोड़ा कम घी वाला
खाते हैं बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं घी ना लगा हो मेरे पराठे पे, तो इसलिए पहले मैं उनके लिए बना रही हूँ। वो नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद बच्चों को, और सबसे लास्ट में फिर होता है मेरा। तो मैं और जुनैरा जो हैं मेरी बड़ी बेटी, हम लोग एक नाश्ता इकट्ठे करते हैं, तो इसलिए पहले बस अब इनको बना के दे रही हूँ और इसके बाद जो है हम अपना नाश्ता करेंगे। तो यहाँ अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आई हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस किया करें, ताकि मेरी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो पहले आप लोगों को मिला करें। मेरे चैनल पे आपको इसी तरह की सिंपल सी और ईजी सी रेसिपीज़ मिलेंगी, तो इसलिए आप जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ जो है मैंने, और यहाँ इनके लिए मैं बना रही थी बच्चों के लिए पराठे। तो मेरे बच्चों को ना इस तरह फोल्ड वाले पराठे ना अच्छे लगते हैं। आज टाइम भी था, वैसे तो सुबह के टाइम जल्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो जो ज़्यादा मेहनत वाले काम होते हैं ना वो मैं आम रूटीन में डेली में नहीं करती, क्योंकि मुझे बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना होता है। अब तो 7:30 बच्चों का स्कूल है, तो इतनी जल्दी हो जाते हैं 7:30, पता ही नहीं चलता। तो इसलिए फिर मैं ये काम जो है ना ये छुट्टी वाले दिन करती हूँ, ताकि बच्चे भी खुश हो जाएं थोड़ा सा। तो बस अभी नाश्ता इनका हो गया रेडी, पराठे भी बन गए हैं, बच्चों के लिए भी बन गए हैं, और इनके पापा के लिए भी। अब मैं बना रही थी मीठी लस्सी, तो इसके लिए जो है मैंने दही लिया है, और दही में मैंने थोड़ी सी चीनी डाली है। आप चीनी कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी सी कम ही डाली है। इसके बाद जो है हम इसे मधानी से अच्छे से फेंट लेंगे। आप चाहें तो ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन लाइट नहीं थी, तो इसलिए फिर मुझे अभी इसी से काम चलाना था। तो अच्छे से इसे फेंट के, और इसके बाद जो है हम इस पर ठंडा पानी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें रूह अफ़ज़ा भी ऐड कर सकते हैं, जाम मिश्री वगैरह। तो इसे अच्छे से इस तरह करके बीट करके और इसे ग्लास में डाल देंगे। तो अभी मैं और बच्चे कर रहे हैं नाश्ता। तो ये था हमारा संडे ब्रंच। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और बताइएगा कि आपको एग भुर्जी की रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है बहुत ज़्यादा आपको अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह आप लोग मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। आप लोगों से मिलूँगी मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।